वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं मिग 21 एयरक्राफ्ट के बारे में, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिएगा फिर स्टार्ट करते हैं। सोच कर देखिए कि जब किसी देश को आज़ाद हुए कुछ ही साल हुए हो तो ऐसे में उस देश का डिफेंस सिस्टम कैसे मजबूत होगा, और जब बात चीन और पाकिस्तान जैसे नालायक दुश्मन पड़ोसी देशों की हो तो चुनौती और बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ हमारे प्यारे महान भारत की, जिसे अपनी वायुसेना के लिए सुपरसोनिक विमानों की ज़रूरत थी। तब सोवियत यूनियन ने भारत को अपने यहाँ बने मिकोयान गुरेविच यानी कि मिग 21 देने की पेशकश की, और 1964 में मिग 21 इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने वाला पहला सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट बना। 1965 के बाद पाकिस्तान और भारत की लड़ाई में पहली बार इसने युद्ध का स्वाद चखा। हालांकि लिमिटेड नंबर्स मतलब कि सीमित संख्या और प्रशिक्षित पायलट यानी ट्रेंड पायलट्स की कमी के कारण इसका रोल लिमिटेड रहा, लेकिन पायलट्स के पॉजिटिव फीडबैक के बाद और ज़्यादा मिग 21 के ऑर्डर सोवियत यूनियन को दिए गए, जिसके बाद 1200 से ज़्यादा मिग 21 भारतीय वायुसेना में शामिल हुए, क्योंकि उस वक्त तक इसे एक उम्दा लड़ाकू विमान के रूप में देखा जा रहा था। हालांकि ये एयरक्राफ्ट बाद में सुरक्षा के नज़रिए से अच्छा साबित नहीं हो सका। नतीजा ये रहा कि 1970 के बाद से मिग 21 क्रैशेस के 170 यानी कि 170 से ज़्यादा पायलट्स के साथ साथ 40 सिविलियंस ने अपनी जान गंवाई। 2010 से लेके 2013 के बीच 14 मिग 21 क्रैश हो चुके हैं। इतने ज़्यादा क्रैशेस के कारण शहीदों की पत्नियां विधवा हो जाती हैं, जिसके कारण इसे विडो मेकर भी कहते हैं। इसी के साथ इसे उड़ता हुआ ताबूत यानी कि फ्लाइंग कॉफिन भी टैग दिया गया है। 2019 में भी एक मिग 21 क्रैश हुआ था, जिसे विंग कमांडर अभिनंदन उड़ा रहे थे। भारतीय वायुसेना 1990 से ही इसे रिटायर करना चाहती थी, लेकिन इसके बदले नए एयरक्राफ्ट की ज़रूरत थी, जिसके लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा बनाया गया एयरक्राफ्ट तेजस को चुना गया, लेकिन ये प्रोजेक्ट डिले हो गया। ऐसे में चीन और पाकिस्तान दुश्मन देशों को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने इसे अपडेट किया, जिसे मिग 21 बाइसन के नाम से जाना जाता है। चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के चलते भारत को 42 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है, लेकिन अभी भारत के पास 33 स्क्वाड्रन ही हैं। एक स्क्वाड्रन में 18 लड़ाकू विमान होते हैं, इसलिए जो राफेल हैं वो 36 खरीदे गए हैं। ये मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, मतलब कि 2 स्क्वाड्रन। 1964 में सोवियत यूनियन से जब मिग 21 का सौदा हुआ तो भारत ने ये समझौता नहीं किया था कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होगी, मतलब कि ये जो विमान है वो भारत में ही बनेंगे। 1991 में सोवियत यूनियन 15 देशों में टूट गया, जिसके कारण अब इसके पार्ट्स मिलने में भी मुश्किलें आती हैं। ये 15 देश अब रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, बेलारूसिया, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मालदोवा, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, लातविया, लिथुआनिया एंड एस्टोनिया है। इस एयरक्राफ्ट के क्रैश होने का सबसे बड़ा कारण है इसकी लैंडिंग स्पीड, जो कि 350 किलोमीटर पर आवर से लेकर 400 किलोमीटर पर आवर की है। इतनी तेज़ स्पीड पे ये लैंड करता है। इसी के चलते लैंडिंग के टाइम इसके पीछे का पैराशूट ओपन किया जाता है ताकि ये सेफ तरीके से लैंड कर सके। अगर ऐसा ना हो तो इंजन में आग लग सकती है, जिसके कारण एक्सीडेंट होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।